सूर्पनखा बड़ी प्रसन्नता से गई, बोले तनक नाक दिखाओ। अब एक जन तो कह रहे थे, बोले सूर्पनखा को था जुखाम, सो लक्ष्मण जी ने जुखाम मिटाया, सीधी लियो नाक धर दी काट के, क्योंकि ऐसी औरतों की इज्जत होती नहीं और नाक को इज्जत कहते हैं, और कान काट दिए। गए अपने भाई के खरदूषण आए, अरे भगवान ने उनका उन्हीं में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्हीं को उनमें राम दिखाई देने लगे। आपस में एक दूसरे लड़के मरे। जाके पहुंची भैया रावण कि देखो तुम्हारी बहन की नाक कान कट गई। तो रावण ने मारीच को भेजा और मारीच हिरण बनकर आया, स्वर्ण का हिरण बन के आया, और यहां प्रभु श्री राम को जानकी जी ने भेजा कि हमें यही सोने का हिरण चाहिए। राम जी गए हिरण लाने के लिए और इधर रावण ने हरण कर लिया। अच्छा, तो माता जानकी कौन है? हमारी बुद्धि। स्वर्ण है, सोने का हिरण है माया। अगर जीवन में तुम माया के पीछे भागोगे तो तुम्हारी बुद्धि का हरण तो हो ही जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए कभी माया के पीछे मत भागना, तुम्हारी बुद्धि का हरण कभी नहीं होगा। और बुद्धि का हरण कौन करता है? तुम्हारा मन रूपी रावण, रावण वह हरण करता है। आज जब लौट कर देखा माता नहीं मिली, अब प्रभु वन वन में ढूंढने लगे। आज चलते चलते गए। अब देखना, जब जानकी जी का हरण हुआ उस समय किसी ने सामर्थ्य नहीं जुटाई, लेकिन धन्य है वो भारत की संस्कृति जहां एक पक्षी भी रावण से लड़ने की सामर्थ्य जुटाता है। बात सामर्थ्य की है। जटायु जी ने जब देखा कि रावण माता जानकी को लेके जा रहा है तो जटायु जी उठे। पंखों ने कहा काय को जा रहे हो, बुढ़ापे का शरीर है, एक तो उड़ नहीं पाओगे, उड़ के पहुंच जाओगे सो मारे जाओगे। जटायु जी ने पंखों से कहा कि भैया हम इतना जानते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अगर मर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि तुम हमारा साथ दोगे तो मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हारी भी सदगति होगी। तो पंख बोले हमारी सदगति होगी? बोले हाँ, तुम सिर्फ हमारा साथ दे दो। पंखों ने साथ दिया, जटायु जी उड़ के गए। एक समय तो वो कि जब जटायु जी ने पांख का प्रहार किया, पक्षी के क्या कह रहे थे? काय को जा रहे हैं मरने के लिए, अभी दशा हो जाएगी। पर जटायु जी नहीं माने। एक बार रावण को मूर्छित कर दिया। अगर जटायु जी चाहते तो मूर्छित पड़े रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते। जटायु जी मूर्छित रावण के 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते। पर जटायु जी कहते हमारी भारत की संस्कृति है, मूर्छित शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता है। धन्य महाराज जटायु। रावण ने कृपान निकाली। कृपान का अर्थ है कृपा ना, कृपा ना। तलवार एक तरफ से काटती है पर एक तरफ से कृपा कर देती है। तलवार एक तरफ से काटती है, एक तरफ से कृपा कर देती है। उधर से आप कटेंगे नहीं, पर कृपान में दोनों तरफ धारें होती हैं। कृपान कहती है कृपा ना, हम कृपा नहीं करेंगे, इधर आए तो कटे, इधर आए तो कटे। रावण ने कृपान निकाले, पक्षीराज जटायु का पंख काट दिया। पंख कटा, कहीं पड़ा। जटायु जी धराम से नीचे गिरे। अब आए हम तुम जैसे। बोले और चले जाओ, हमने पहले कहा था। आ गए दशा करा के ये पड़े। जटायु जी बोले ये बताओ, यदि हमारे पास पंख होते तो हम भगवान तक जाते। पंख हमारे साधन है, उस साधन के द्वारा हम मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारे पंख होते तो हम भगवान तक जाते।
पर मैंने परहित का जो धर्म किया है, मुझे उस धर्म पे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान स्वयं चल के हम तक आएंगे। और पक्षी बोले देखे लेते हैं, आते हैं कि नहीं आते। आज भगवान ढूंढते हुए जटायु महाराज के पास पहुंचे। महात्मा जटायु के पास पहुंचे और सबसे पहले पंखों को छुआ। और जब भगवान ने पंखों को उठाया तो जटायु की आंखें भर आईं। देखो पंखों, मैंने कहा था कि तुम हमारा साथ दो, ये परहित का धर्म है, एक दिन भगवान आके तुम्हारा स्पर्श करेंगे। आज पंखों तुम्हारा उद्धार हो गया। इसलिए कभी परहित की बात आए तो हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम पंखों को भी भगवान एक न एक दिन जरूर स्पर्श करेंगे, हमारी सदगति होगी। आज महाराज जटायु को भगवान ने गोदी में ले लिया। भगवान बोले जटायु जी, मेरे पिताजी तो स्वर्ग चले गए, तुम चाहो तो मेरे पिता का स्थान ग्रहण कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। जो व्यक्ति परहित करेगा भगवान उसे पिता मानने को तैयार है। जटायु जी बोले ना महाराज, अब कोई इच्छा नहीं रह गई, सब पूर्ण हो गया। भगवान बोले जटायु जी तो मांगो क्या चाहिए। जटायु जी बोले कि आपके पास देने के लिए क्या है। लक्ष्मण जी बोले और चढ़ा लो मूड़ पे। वहां केवट को चरण धुलवाए जो वो नहीं सेंट रहा था, यहां इन्हें गोदी में रख लो। सो ये कह रहे तुम्हारे पास है क्या जो हमें दोगे। बताओ, इन्हें बुढ़ऊ को यही पता नहीं कि ये त्रिलोकीनाथ है, इनके पास क्या नहीं है। जटायु जी बोले लक्ष्मण जी क्रोध ना करें, जब हम नीचे पड़े थे तो आपके भैया के पास सब कुछ था, लेकिन जब आपके भैया ने हमें गोद ले लिया तो अब भैया के पास बचा क्या है। बोलो सही बात है कि नहीं है। जब राम राजा सरकार ने गोद ले लिया तो सारी संपत्ति हमारी है, अब इनके पास है क्या। सो प्रभु अब सब कुछ तो दे दिया, अब कुछ क्यों दे रहे हो कि कुछ मांग लो। जब सभी कुछ दे दिया तो कुछ की बात काहे को कर रहे हो। महात्मा जटायु की भगवान ने सदगति अपना पार्षद बना के अपने धाम रख लिया। सिर्फ परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये मत सोचिएगा हम लोग रोड पे एक्सीडेंट हो गया चुपके से भाग जाते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। आप कहेंगे अरे महाराज पुलिस के में फंस जाएंगे। अरे तो जटायु ने तो ये भी नहीं सोचा था कि पंख कट जाएंगे, और तुम इतना सोच रहे कि पुलिस में फंस जाएंगे। याद रखना, अगर पुलिस में भी फंस गए 2 महीना की जेल भी निकाल आओगे, भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। तुम्हारी जमानत कराने भगवान ही स्वयं जाएंगे। किसी भेष में पहुंच जाए पर जाएंगे जरूर। तुम परहित करके देख लेना बस खाली, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। आज हमारे प्रभु जटायु का उद्धार करते हुए आगे बढ़े। माता शबरी के आश्रम पहुंचे, जहां शबरी माता प्रतीक्षा में बैठी थी। भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। यहां भी बहुत कथाएं हैं नवदा भक्ति में सुनाने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है। और मैं आप सबको अवगत करा दूं, ध्यान दीजिएगा। आपको यदि राम कथा का पूर्ण फल चाहिए तो आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी, आप लोगों को भी और आपको भी। यदि यज्ञ में पूर्ण आहुति आप ना दें तो यज्ञ आपका अधूरा होता है। बोलो सही है कि नहीं। यज्ञ की पूर्ण आहुति ना हो तो यज्ञ अधूरा है। वो यदि 7वें दिन की आपने कथा नहीं सुनी तो आपकी राम कथा अधूरी है। इसलिए कल ठीक 10:30 बजे आप सभी को यहां उपस्थित होना है, ताकि हम पूर्ण आहुति दे करके अपनी राम कथा का ये ज्ञान यज्ञ पूर्ण करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग ये राम कथा का यज्ञ पूर्ण अवश्य करेंगे। अपने लिए ना करें तो अपने मिश्रा जी के लिए करें। सब लोग आकर के 7वें दिन की ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति डालें, ताकि इनकी राम कथा का यज्ञ पूर्ण हो जाए।
शबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया कि 9 प्रकार से उस दिन जो संत जी ने श्रवण कराया था। हमारे पास तो और कथाएं भी भरी हैं नवदा भक्ति की, अब लेकिन समय नहीं है। और शबरी माता के जूठे बेर खाकर प्रभु ने ये सिद्ध किया कि भगवान की दृष्टि में जाति पाति भेद नहीं है, भगवान की दृष्टि में सिर्फ प्रेम है। मानहु एक भगति कर नाता, भगवान सिर्फ एक भक्ति का नाता मानते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। तो कल की कथा श्रवण करेंगे आप लोग हनुमान जी महाराज की। भगवान ढूंढते ढूंढते शबरी माता ने बताया पंपापुर जाइए, और सुग्रीव जो बाली की दहशत में बैठा हुआ है हनुमान जी महाराज को भेजता है। विचार करना, हनुमान जी महाराज 11वां रुद्र किनके हैं? बोलो, शंकर जी के हैं कि नहीं है? अच्छा, और शत्रुघ्न लाल जी किनके अवतार हैं? शंकर जी के। पर ये दो दो कैसे? आप लोग ध्यान देना, शिव जी के 2 अवतार, शत्रुघ्न लाल जी और हनुमान जी, ये 2 कैसे? ये ऐसे। जब श्री राम प्रभु ने कहा कि अब हम राम अवतार लेंगे, उसमें आपको हमारा छोटा भाई बनना है, शिव जी बोले हम तैयार हैं। फिर आगे जो स्क्रिप्ट बताई जिसमें हमारा वनगमन होगा, और वनगमन में तो शंकर जी बोले हम भी जाएंगे वनगमन में, राम जी बोले तुम नहीं जाओगे, लक्ष्मण जी जाएंगे। तो बोले फिर हम, बोले तुम वहीं रहोगे अयोध्या में। शंकर जी बोले तो हम नहीं दे रहे साथ, हम साथ नहीं देंगे। तो फिर बोले हमें अपने साथ रखो। राम जी बोले अब तो वो लिख ही चुकी है, वो तो ऐसा ही होगा। शिव जी बोले तो हमें शत्रुघ्न ही नहीं बनना, लो अब करो क्या करते हो। अब जैसे खोने का कोई डर नहीं तो वो क्यों डरेगा। रामचंद्र जी बोले दीन बंद, अब एक काम करो, अब शत्रुघ्न तो तुम्हें बनना है ही है, तुम शत्रुघ्न बन जाओ 10वें रुद्र से, और जहां शत्रुघ्न लाल जी छूटेंगे वहीं 11वें रुद्र से हनुमान जी बन के तुम फिर मिल जाना, सो अंत तक रहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज आए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो प्रणाम किया। आप राम जी मुस्कुराने लगे, बोले मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम भ्राता लक्ष्मण। हनुमान जी बोले आप हो ही नहीं सकते। तो रामचंद्र जी बोले तुम हनुमान भी नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आए थे। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले आप क्षत्रिय नहीं हो सकते। हो गई बहस। बोले कैसे? हनुमान जी बोले कि यदि आप क्षत्रिय होते तो एक ब्राह्मण से प्रणाम कभी ना करवाते, क्योंकि ब्राह्मण बने हनुमान जी ने प्रणाम किया था, कभी ना कराते। राम जी बोले बात तो सही है, हमने भाई प्रणाम तो कराया है, वो ये सोच के कि हम भगवान हैं, तुम हमारे हनुमान भक्त हो, इसलिए कराया। तो फिर सुनो, राम जी बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले हम क्यों नहीं हो सकते? बोले क्योंकि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम करता भी नहीं है। दोनों मुस्कुराए और बोले चलिए। रामचंद्र जी बोले कहां बैठा लोगे? बोले कंधों पे। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, कंधों पे बैठो। भगवान बोले हम कंधों पे तो बैठ जाएंगे, वो यदि हम रास्ते में गिर गए तो? हनुमान जी बोले कि कंधों पे बैठ जाओ, गिरने का डर लगे तो मेरा सिर पकड़ लेना। भगवान बोले ठीक है तुम्हारा सिर पकड़ लेंगे, हम तो सुरक्षित हो जाएंगे। यदि हनुमान जी तुम गिर गए तो? हनुमान जी बोले भगवान त्रिलोकीनाथ जिसका सर पकड़ ले वो कभी गिर सकता ही नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान को आरूढ़ करो, भगवान की कृपा पात्र तुम्हारे ऊपर बना रहे, कभी नहीं गिर सकते, दुनिया में कभी नहीं गिर सकते। भगवान के भक्तों का पतन कभी नहीं हुआ। पहुंचे, सुग्रीव से मित्रता कराई।
और बाली का वध। अब संक्षिप्त कथा करनी पड़ेगी, नहीं तो कथा तो है बहुत, लेकिन एक कथा और छोटी सी बता दें क्योंकि उसमें ज्ञान बहुत छुपा। सुग्रीव बोले तो बाली से युद्ध करने जाएं, भगवान बोले जाओ, हम छुपके से मार देंगे, परेशान ना हो। तो अरे भैया अभी मत घालो, रुक जाओ। तो सुग्रीव गए बाली से युद्ध के लिए, यही आशा लेके कि भगवान हमें बचा लेंगे और बाली को मार देंगे। और बाली ने इतनी दई मार, सो सुग्रीव रोते भागते आए, बोले काय प्रभु, पिटवाने के लिए भेजा था, पहले ही बता देते हम ना जाते। भगवान बोले भाई देखो, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन है सुग्रीव और कौन है बाली। हमने तो ये कहा तुम्हारे प्राण बचा दिए, बाली समझ के हम बाण ठोक देते, तुम्हें में लगता तो मर जाते। तो बोले फिर क्या करना? बोले एक माला पहनो पहले हमारी। जब भगवान ने एक माला, ध्यान से सुनो आप लोग, जब माला भगवान ने एक पहना दी तब बाली को मारा। उस माला के पीछे का कारण क्या है? क्या भगवान ये नहीं जानते कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब तुम हमारी माला रूपी कंठी पहन लोगे उसी दिन से हम तुम्हें बचाएंगे, इसके पहले नहीं बचाएंगे। जिस दिन भगवान का तिलक तुम्हारे माथे पे आ जाए और गले में कंठी आ जाए तो तुम्हारे कितने भी विकार रूपी बाली होंगे, भगवान सब का वध कर देते हैं, तुम्हें बचा लेते हैं। राम कथा के रसिक बंधुओं, अब सुग्रीव को क्या, सुग्रीव तो पाके और 3 महीना भूल गया। जब लक्ष्मण जी ने ललकारा, अब राम जी क्यों नहीं आए? वहां तो राम जी ने कहा था ना लक्ष्मण रुक जाओ, धैर्य धारण करो। आज राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण तुम्हारा काम है। क्रोध भी सही है पर कारण सही हो, जो क्रोध काम बनाए वो सही है। आज लक्ष्मण जी ने जाके ललकारा, सुग्रीव और सब वानर इकट्ठे होकर के और माता जानकी की खोज के लिए निकले। अब एक सुंदरकांड की विशेषता आपको बता दें। मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। सुंदरकांड के पहले कौन सा कांड है? बताओ कौन सा कांड है? किष्किंधा। हाँ, और किष्किंधा कांड के आगे सुंदरकांड और सुंदरकांड के आगे है लंका कांड। यानी सुंदरकांड के पहले किष्किंधा और सुंदरकांड के आगे है लंका कांड। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है? किष्किंधा कांड वो है जिसमें विचार किया जाता है, काम नहीं किया जाता। प्रमाण, जब सुग्रीव से पूछा कि तुमने यहां किसी का हरण देखा? बोले देखा। विचार करना, देखा। क्या कहते? मंत्रण सहित बैठ एक बारा और बैठे रहो में करत विचारा। लक्ष्मण जी बोले तो तुम विचार ही करते रहे पर काम नहीं किया तुमने। तो जो व्यक्ति विचार करता है पर काम नहीं करता, वो किष्किंधा कांड उसका जीवन बन जाता है। अब चलो सुंदर कांड के आगे, तो वो कहते हैं कहूं कवन वह करें विचारा। काय के लाने विचार कर रहे? रावण से कहते हैं मंत्रीगण, काय को विचार कर रहे हो? नर कपि भालू आहार हमारा। देखो लंका कांड की विशेषता है कि जहां काम तो किया जाता है पर विचार नहीं किया जाता है। वे कह रहे काय को विचार कर रहे हैं कि वो सैनिक आ रहे हैं, वानर सेना आ रही है, नर कपि भालू आहार हमारा। रावण बोले नर कपि भालू आहार हमारा, जिस दिन वो हनुमान आके पूरी लंका जला गया उस दिन तुम्हारा पेट खराब था क्या? नर कपि भालू आहार हमारा। तो ये है लंका कांड की विशेषता। सुंदर कांड की क्या है कि यह विधि करत सप्रेम विचारी,
और आय सुसंपत्ति देव सुंद खड़ा। देखो हनुमान जी महाराज की विशेषता, विचारा और तुरंत आगे बढ़ गए काम करने के लिए। ये सुंदर कांड। तो यदि जीवन में विचार कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो किष्किंधा कांड में जी रहे हो, तुम्हारा जीवन किष्किंधा कांड। और यदि बिना विचारे कर रहे हो तो तुम्हारा जो जीवन है वो बनेगा लंका कांड। अब थोड़ी इधर खिसको, थोड़ी उधर से खिसको, विचार करो तुरंत काम करो, तो जीवन बनेगा सुंदर कांड। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब बिना विचारे जो करे तो उसकी सुन लो। फिर बिना विचारे जो काम करेगा उसकी स्थिति। एक गांव में एक व्यक्ति के पास ऊंट था, तो वो ऊंट लेके जाते थे नगर में भ्रमण कराने के लिए। एक दिन ऊंट ने किसी कुशवाहा के कछुआरे में एक डंगरा लगा था, सो मुंह डाल के खा लिया, और खाया सो वो गले में फंस गया। ऊंट वाले ने नहीं देख पाया कि मेरे ऊंट ने ये खा लिया है और गले में फंस गया, लेकिन उस कुशवाहा, उस माते ने देख लिया था कि इसने डंगरा खाया है और वो गले में फंस गया। ऊंट वाला घर आया, रात में हाथ फेरा, इतना बड़ा फोड़ा, हमारे ऊंट को इतना बड़ा फोड़ा हो गया, भगवान अब क्या किया जाए। दूसरे दिन गया, माते राम राम, निकलना वहीं से होता था। माते राम राम। माते बोले हाँ दाऊ बताओ क्या है। बोले हमारे ऊंट को फोड़ा हो गया, कोई उपचार है? चिंता मत करो। माते बोले हमारे कछुआरे में एक मुंगरिया माता है, सिर्फ तुम्हें नारियल और थोड़ी प्रसाद लाना, और मुंगरिया माता कष्ट निवारण करती हैं। तो बोले मतलब चीड़ फाड़? बोले कोई चीड़ फाड़ नहीं। कितने दिन इलाज चलेगा? बोले तुरंत आराम। अरे बोले तो इससे अच्छा क्या नहीं है। माते पहुंचे, नारियल अगरबत्ती लगाई, मुंगरिया के पैर छुगे, और माते ने उठा के मुंगरिया एक मारी ऊंट के गले में, डंगरा फूट गया, ऊंट गुटक गया। देखो आराम। बोले मान गए मुंगरिया माता को, बड़ा गुण है इसमें। देखो हमारे ऊंट को फोड़ा मिट गो, ना चीड़ना फाड़ना टाके कुछ नहीं। ऊंट वाले जय जयकार मुंगरिया की। अब तो सुबह उठे, जय हो मुंगरिया माता, सब पे कृपा करना। मुंगरिया माता के भक्त बन गए दाऊ। रात में है तो मुंगरिया माता सबका भला करना। एक दिन ऊंट वाले दाऊ के मोहल्ले में एक डुकरिया को हुआ इतना बड़ा फोड़ा गले में। तो वो बोले दाऊ आप तो घूमते रहते हो, अगर हो कोई वैद्य डॉक्टर तो बताना। दाऊ बोले समझ लो मिट गो, समझ लो मिट गो। ऐसे कैसे समझ ले मिट गया? अरे बोले मुंगरिया माता तुम पे भी कृपा करे, चिंता मत करो। तो बोले जी तो बता दो खर्चा कैसा? कुछ नहीं, एक नारियल, थोड़ा सा प्रसाद और 2 अगरबत्ती। अच्छा कितने दिन? अरे कितने दिन नहीं, तुरंत आराम। कल हो जाए, कल बुधवार है, कल कर दें। दाऊ गए सो मुंगरिया चुपके से कछुआरे में से उठा लाए और लाल कपड़ा में लपेट के पहुंच गए। दाऊ आ जाओ सब जने, पहले छोड़ धर के पांव पड़ो मातन के। सो जितनी घर में बहू महती सब पे पांव पड़वाए मुंगरिया माता के, और बोले 2 भजन सुनाओ सब जने, जब माता कृपा करें। सब गांव लगे मुंगरिया माता कृपा करो हो माँ, हुए भजन। हाँ बोले बाई कहाँ है? अब बाई का जो फोड़ा डुकरिया 7 मौको। सो बोली बेटा 7 मौको है। बोले 14 को बनो रहा डुकरिया। 7 मौको नहीं, 14 को भी होए। मुंगरिया माता पे विश्वास होना चाहिए, मिट जाएगा। करो भाई ऐसो। काहे बेटा लगेगा? अरे बोले पता नहीं चलना। बेटा 15 दिन से नहीं सोए, हाल सो जो। तुरंत सो जो, आराम ही इतना फास्ट है। भाई बोली तो ठीक है बेटा, ले कर दई। पकड़ी महदाऊ ने 2 ही हाथन मुंगरिया।
और खींच के जब दे दी टोकरिया की खिचड़ी पे, थोड़ा तो मिटो सो मिटो, डुकैया ही मिट गई। भाई शांत। बोले बोलो सब जने बोलो सांचे दरबार की जय। बोले देखो आराम लग गो भाई, सो गई। वो लग गो आराम, 15 दिन से नहीं सोई थी, देखो बस हो गई। अब भाई तो सो जाए ही जे, भाई थोड़ी जगह रहे, सोन दो सब जने, अब ना बोलियो। भाई पूरी रात सोत रही, सवेरे 12 बज गए पर भाई नहीं उठे। अरे बोले सुनो सोन दो, अब इतने दिन की जगी, 2-4 दिन तो सो ही। जब भाई बसान लगी तब समझ में आई, बुलाओ पकड़ो दाऊ खा, पकड़ो दाऊ खा। काय दाऊ कैसो भाव जो इलाज है? बोले इलाज तो कायदे से भाव तो। अब भाई कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है, कहीं नहीं दाऊ बता। दाऊ का जब पकड़ा, दाऊ बोले देखो हम सही सही बताए, हमें ऊँट का फोड़ा भाव तो सो जई मुगरिया से वो मिटो तो हम नहीं जानता है। वो बोले कीने मिटाओ, बोले माते ने, बोले माते का टांगो, माते टंग के आए। तुमने कैसे ठीक किया था? बोले हम सही सही बताएं, गांव वाले पंच राजाओ, हमने कुछ नहीं, इसने डंगरा खाया था, सो हमें पता था किसने डंगरा खाया, सो हमने वो मुगरिया मार के फोड़ा था। आ गई ना बात? बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे काम करेगा उसका जीवन लंका कांड ही बनता है। इसलिए विचार करो फिर काम करो। आइए बढ़िया भजन अब कर लें, और कल की कथा में बहुत आनंद आएगा, थोड़ा आनंद नहीं। अभी तक का आनंद एक तरफ और कल का आनंद एक तरफ, क्योंकि कल सुंदरकांड की कथा होगी हनुमान जी की। कल हनुमान जी पे बोलेंगे, बहुत आनंद आएगा। अब सुनो, प्रसाद लेके सब लोग घर जाना, लेकिन इसके पहले जो भगवान का होगा वो तो नाचेगा, जो भगवान का होगा वो नाचेगा, और जो रावण के यहां से आए हों वो बैठे रहें, वो कृपा ना करें। अब पता चलेगा कि भगवान का कौन है और रावण का कौन है।